ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर की समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद राजधानी जयपुर में पिछला महीना राजनीतिक सरगर्मियों के बीच गुजरा। भजनलाल सरकार का विस्तार, विभागों का बंटवारा, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का गुलाबी नगर का दौरा खास सुर्खियों में रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। नवनियुक्त मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया गया। नवनियुक्त मंत्रियों ने बीते दिनों अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी और कार्यभार को संभाला। सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश में प्रशासनिक बेड़े के मुखिया भी बदल गए। मुख्य सचिव के पद पर नवनियुक्त सुधांश पंत ने जिम्मेदारी संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल की शुरुआत में गुलाबी नगर के दौरे पर रहे। जयपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 3 दिन के इस सम्मेलन में साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय हस्तियों के जयपुर आगमन पर समूचे शहर को आकर्षक रूप से सजाया गया। अंदरूनी इलाकों के साथ ही बाहरी क्षेत्रों में भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। 3 दिन तक कार्यक्रम को सफल बनाने और यातायात के सुचारू संचालन को लेकर पुलिसकर्मी व्यस्त रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जयपुर में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम पर आयोजित शिविर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देश दिए। संकल्प यात्रा के शहरी अभियान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। उन्होंने दशहरा मैदान में आयोजित शिविर का अवलोकन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यहां लगभग 717 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रेल मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना से अब सांगानेर स्टेशन को भी जोड़ लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत जिले में भी तीर्थ स्थलों और मंदिरों में साफ सफाई का अभियान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मानसरोवर स्थित हंस विहार मंदिर से अभियान की शुरुआत की। श्री शर्मा ने मंदिर परिसर में सफाई कर प्रदेशवासियों को स्वच्छता का संदेश दिया। मकर संक्रांति का पर्व जिले भर में उल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस बार तिथि परिवर्तन और नक्षत्र योग के चलते पुण्यकाल 14 की बजाय 15 जनवरी का रहा। लोगों ने धार्मिक स्नान और दान पुण्य किया। जयपुर के गलता तीर्थ में स्नान के लिए तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। राजधानी जयपुर में मकर संक्रांति पर परंपरागत रूप से पतंगबाजी की गई। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से जल महल की पाल पर पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। वहीं लोहड़ी का पर्व भी जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंजाबी समुदाय के लोगों ने अग्नि प्रज्वलित कर नाच गाकर खुशियां साझा की। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीरांगनाओं, वीर माता पिता और विशिष्ट पदक धारकों को सम्मानित किया। सप्त शक्ति कमांड में भारतीय सेना दिवस भी समारोहपूर्वक मनाया गया। नए साल का स्वागत जिलेवासियों ने उत्साह और उमंग के साथ किया। लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य के साथ साल के पहले दिन की शुरुआत की। राजधानी जयपुर के विभिन्न मंदिरों में विशेष कार्यक्रम हुए। इससे पहले देर रात तक शहरवासी साल 2024 के स्वागत के लिए उल्लास में सराबोर रहे। क्रिसमस का पर्व जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गिरजाघरों में विशेष आयोजन रखे गए। स्कूलों में भी क्रिसमस मेले आयोजित हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में धार्मिक आयोजन हुए। इस अवसर पर शबद कीर्तन और लंगर के आयोजन रखे गए। कड़ाके की ठंड से जयपुर शहर में भी जनजीवन प्रभावित है। नए साल की शुरुआत कोहरे और गलन भरी सर्दी के साथ हुई। तेज ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की कुछ दिनों की छुट्टियां भी घोषित की। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।